इस लेक्चर में बात करते हैं टाइप कास्टिंग इन जावा। तो हमने जो लास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था वहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि जो पॉइंट वाला वैल्यू था उसका फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट डबल था और वो फ्लोट में नहीं जा रहा था। तो इसको हम विस्तार से भी इसमें जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली टाइप कास्टिंग इज, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, ये क्या होता है सब कुछ। ठीक है, तो कास्टिंग इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू इनटू द अनदर टाइप, मतलब इंट वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो जावा में टाइप कास्टिंग जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, इंट वैल्यू है x इक्वल टू 10 और हमने इस x को जो इंट टाइप का है उसको कन्वर्ट किया है बाइट में। और ये सिंटैक्स भी बड़ा इजी है। तो आप देखोगे कि जिस वेरिएबल के आगे हमने क्या लगा दिया है, ब्रैकेट्स में टाइप लिखा है, जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, बराबर है। तो इस हिसाब से हम ये टाइप कास्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो क्या हमें ऑलवेज टाइप कास्टिंग करनी होती है? नहीं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जैसे यहाँ पर हम वाइडनी कन्वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए कि बाइट, जैसे हमें पता है कि बाइट 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट्स का होता है, इंट हमारा 4 बाइट का होता है। और क्योंकि 4 बाइट का हमारा फ्लोट होता है, ये हमारा 8 बाइट का होता है, बट स्टिल आप देखोगे कि लॉन्ग पहले है, क्योंकि फ्लोट का जो एरिया होता है, क्योंकि वो प्रिसीजन वैल्यू बहुत ज़्यादा स्टोर करता है, इसीलिए फ्लोट आपको बाद में दिखेगा और लॉन्ग पहले दिखेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ चेंज आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है आपका बाइट, फिर होता है आपका शॉर्ट, देन आपका होता है इंटीजर, देन कम्स लॉन्ग, देन जो पॉइंट वाले वर्जन्स है दैट इज फ्लोट एंड डबल, ये होता है। सो कहने की बात यहाँ पर ये है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें इंट ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 5 लिखा है और मैंने यहाँ पर लिखा है लेट से फ्लोट बी, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस ए वैल्यू को ट्रांसफर करना है कहाँ पर, बी में। सपोज मैंने यहाँ पे बोला है ए वैल्यू को ट्रांसफर करना है बी में। सो क्या ये पॉसिबल है? मतलब एक टाइप को आप दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। आप देखिए इंट वैल्यू जो थी 5 उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो बी टाइप के कंटेनर में जो फ्लोट टाइप का कंटेनर है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि क्या इससे डेटा लॉस होता है, मतलब कंपाइलेबल थिंक दैट कि ये करने से क्या डेटा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है, आप एग्जांपल में देख सकते हो कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंट टाइप का बॉक्स होता है वो ऐसा होगा, हम एक रफली डायग्राम निकाल रहे हैं, और फ्लोट टाइप का जो बॉक्स होगा वो कंपेयर टू इंटीजर क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब इस वाले बॉक्स में से कोई वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉपरली वो सूट हो जाएगा या लाइक सेट हो जाएगा और कोई डेटा लॉस यहाँ पे नहीं होगा। उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 5 वैल्यू थी वो 5.00 बन रही है, मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो वाइड हो रहा है, या जो कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे वो वाइडनिंग हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसको वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोला जाता है। और क्योंकि ये जो कन्वर्जन है हमारा 5 का 5.0 में, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है बाय द कंपाइलर, इसीलिए इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो देखिए आपको 2 वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। व्हाट इज वाइडनिंग कन्वर्जन? वाइडनिंग कन्वर्जन इज ऑलवेज हैपेंड बाय इम्प्लिसिट कास्टिंग। जैसे आप देखोगे 5 का डेटा 5.0 हो गया, तो ये वाइडनिंग कन्वर्जन हमेशा इम्प्लिसिट कास्टिंग में ही आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज इम्प्लिसिट कास्टिंग? अगर एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है ऑटोमेटिक बाय द जावा कंपाइलर, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। ऑटोमेटिक तभी होगा जब कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नैरोइंग कन्वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अगर लेट से यहाँ पे हमें पता है कि डबल वैल्यू अगर हम फ्लोट में ट्रांसफर करेंगे तो एरर आएंगी, फ्लोट वैल्यू को लॉन्ग में ट्रांसफर करेंगे तो एरर आएंगी, या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करेंगे तो एरर आएंगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लोट होता है इसका जो साइज होता है बड़ा होता है। यहाँ पे सपोज वैल्यू हमारे पास 5.3585 है और हमें ये ट्रांसफर करना है कहाँ पर, इंट नाम के बॉक्स में। जैसे ये इंट ए है लेट से, और ये हमारा फ्लोट बी है, फ्लोट बी है, बी में कौन सी वैल्यू स्टोर है 5.385, और ये वैल्यू मुझे ट्रांसफर करनी है इंट में। तो आपको पता है कि इंट कैन नॉट स्टोर दिस प्रिसिशन टाइप ऑफ वैल्यूज, मतलब 3585 ये जो वैल्यूज है ये इंट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी और सी प्लस प्लस में क्या हो रहा था, सी और सी प्लस प्लस में ये 5 स्टोर हो जा रहा था, वहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिल रही थी। बट जावा में बिल्कुल ये होने वाला नहीं है। जावा आपको यहाँ पर एरर दे देगा कि फ्लोट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई जावा तो एरर दे रहा है, हमें खुद से करना है, हमें तो करना ही है, हमें फ्लोट बी को ट्रांसफर करना है इंट में, तो वहां पर हम खुद से क्या कर सकते हैं, एज अ डेवलपर वी कैन कन्वर्ट दिस फ्लोट वैल्यू इनटू इंटीजर। क्योंकि हमें पता है कि ये बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में नहीं जा रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस छोटे बॉक्स को, ये बड़े बॉक्स को क्या कर देंगे, इतने लायक बना ले, या मतलब ये इंट है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इंट बना लेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम इस फ्लोट को कन्वर्ट करें इंट में, और फिर ये हमारा इंट वाला बॉक्स इंट में जा सकता है। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस फ्लोट इनटू इंटीजर, तो इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है। जैसे ये हमारा डेटा टाइप होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है, और यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर टाइप। जिस टाइप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और आप यहाँ पे लिखोगे वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ओनली। ओके, सो लाइक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो विल गो टू द कमांड लाइक एग्जीक्यूशन, जावा प्रोग्राम में हम आएंगे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिखेंगे यहाँ पर टाइप, टाइप डॉट जावा। इस फाइल को हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे, क्लास लेट्स से एग्जांपल, ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक स्टार्टिंग वाइड मेन स्ट्रिंग args ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर हम जैसे इंट लिखते हैं a इक्वल टू 5, और लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा फ्लोट b, और यहाँ पे मैं बस क्या लिख रहा हूँ, लाइक a की वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हूँ कहाँ पर, b नाम के वेरिएबल में, और मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट वगैरह नहीं किया है, बस मैं देखना चाहता हूँ क्या मुझे कोई एरर मिलेंगी या ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। इसको रन करने के लिए हमें पता है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, हम लिखेंगे जावा सी, और हमारे फाइल का नाम है टाइप डॉट जावा। ठीक है, तो जैसे मैंने कंपाइल किया, देखिए हमारे पास कोई भी एरर नहीं आई। अब देखोगे कि एरर क्यों नहीं आई, तो ये हमारा ए इंट टाइप का था, और इसको आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पर, बी में, तो यहाँ पे आपका जो टाइप है वो चेंज हो रहा है इनटू फ्लोट। ओके, और बी में अगर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, इसको प्रिंट करवा ही लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स कंपाइल अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रन करते हैं, रन करने के लिए हमारे पास जावा होता है इंटरप्रेटर, और उसके सामने क्लास का नाम लिखना होता है एग्जाम। तो आप देखोगे 5.0, सो इनिशियल हमारे पास डेटा था 5, बट अब ये वाइडनिंग हो चुका है, और ये कन्वर्जन इंट का फ्लोट में ऑटोमेटिक बाय जावा कंपाइलर हुआ है, तो इसी को कहा जाता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइक हमारे पास एक फ्लोट बी नाम का वेरिएबल है, और वहाँ पर मैं लिखता हूँ 5.66, तो ये देगा आपको एरर। अब ये एरर इसी लाइन में मिल जाएंगे आपको, वाई, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि 5.66 ये बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में होता है, डबल फॉर्मेट में होता है, और डबल टाइप का वैल्यू फ्लोट पे नहीं जा सकता है। सो इसको अगेन हम कंपाइल करके देखेंगे एक बार। आप एरर को पढ़िए, एरर को पढ़ना अच्छी बात होती है। पॉसिबल लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम जबरदस्ती से चाहते हैं कि ये डबल वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, तो ये 5.66 डबल टाइप का वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, और अब ये फ्लोट टाइप का वैल्यू फ्लोट में जा सकता है। आप देखोगे अब हमारे सामने कोई भी एरर नहीं है। या अदर ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, हम इसी के सामने ऐप लिख सकते हैं। मैं रिमेंबर कि आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐप लिखना है, और देखिएगा आपका काम स्टिल हो जाएगा। ठीक है, सो लेटर ऑन अगर मैं यहाँ पे इंट बी वेरिएबल या जो भी वेरिएबल है, लेट्स इसको ए कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं बी कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस बी में क्या करता हूँ, ए वैल्यू को ट्रांसफर करता हूँ, मतलब मैं फ्लोट वैल्यू को इंट में ट्रांसफर करता हूँ, तो अगेन हमें क्या मिलेंगी, यहाँ पर एक एरर मिलेंगी,
और वो एरर क्या होंगे देख लीजिएगा। पॉसिबल लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, देखिए यहाँ पे इंट लिखा है, तो आप फ्लोट टाइप को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि फ्लोट एक बड़ी वैल्यू होती है और इंट एक छोटा होता है, और ये करने से यहाँ पे डेटा लॉस हो सकता है, ये जावा कंपाइलर को पता है। तो इवन इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस ए जो एक फ्लोट है, अगर आप इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बाय डूइंग टाइप कास्टिंग। और ये जो टाइप कास्टिंग की है ये हमने की है और इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो अब ये ए जो फ्लोट था अब कन्वर्ट हो गया इंट में, और इंट वैल्यू इंट में जा सकती है। तो आप देखोगे 5.66 के बजाय आपको डेटा लॉस होकर क्या मिलेगा, 5 वैल्यू मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू इंट स्टोर नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर वाइडनिंग कन्वर्जन और नैरोइंग कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये वर्ड का अर्थ समझ में आ चुका है। थैंक यू।